इंडियन एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग डाइवोर्स के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसको करने के बाद हमें ये समझ में आ जाएगा कि डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट क्या था। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्स्ट अलाउ डाइवोर्स। कुछ बुक्स दिए हुए हैं और इनसे हमें पता करना है कि किस बुक में डाइवोर्स के बारे में बात की गई है। जैसे नारद स्मृति है, मानव धर्म शास्त्र है, अर्थशास्त्र है और याज्ञवल्क्य स्मृति है। अब इसमें से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री में वीमेन का क्या कॉन्सेप्ट था, किस तरह से चीजें हो रही थी। अकॉर्डिंग टू सोशल लॉ, एंशियंट इंडिया और वीमेन वाज ऑल्सो कंसिडर्ड अ माइनर। एंशियंट इंडिया में कई मायनों में वीमेन को माइनर समझा जाता था, अर्थात कि पुरुषों की अपेक्षा उन्हें नीचा हमें देखने को मिलता है, उनकी जो कंडीशन थी। डाइवोर्स वाज प्रोहिबिटेड, इसलिए क्या था कि डाइवोर्स जो है वो प्रोहिबिटेड था, डाइवोर्स नहीं होता था। ऑल्दो इट समटाइम्स टुक प्लेसेस, लेकिन कुछ स्थानों पर हमें इस तरह के बात पता चलते हैं कि बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट जिसको कहते हैं, उस कंडीशन में हमें ये देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य ने लिखा है, अर्थशास्त्र कौटिल्य जिनको हम लोग कहते हैं, अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, जो गुरु थे उनके, उन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा है। वहां पर ये मेंशन करते हैं कि अ वाइफ हु हैड बीन डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड कुड सीक अ डाइवोर्स। यदि कोई स्त्री जो है अपने पति के द्वारा छोड़ दी गई है, वो डाइवोर्स ले सकती है। अर्थात कि डाइवोर्स का हमें और जगह ये मेंशन नहीं दिखता है अर्थशास्त्र को छोड़कर। तो हमें अर्थशास्त्र के बारे में ये बात पता चली कि वहां पर डाइवोर्स मेंशन है। अदर थोड़ा सा और हम लोग इस पर देख लेते हैं, प्रकाश डालते हैं। ऑन द अदर हैंड, द डोमिनेंट व्यू अमॉन्ग स्कॉलर्स हैज बीन दैट क्लासिकल हिंदू लॉ डिड नॉट परमिट डाइवोर्स। यदि कभी पूछा जाए कि क्या क्लासिकल हिंदू लॉज जो हैं वो डाइवोर्स को परमिट करते थे, तो आंसर है नहीं। ऐसा क्यों, वो मतलब क्यों नहीं परमिट करते थे, तो उसका रीजन ये है क्योंकि जो विवाह जो है वो एक आदर्श की तरह है जिस पर हिंदू परिवार टिका हुआ है। और यदि डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो इससे क्या होगा कि परिवार टूट सकता है, ये कारण दिया गया था। इसीलिए जो शास्त्रीय या क्लासिकल जो हिंदू लॉज हैं वो तलाक की अनुमति नहीं देते हैं, ये इसका रीजन था। तो हमने जाना कि ये जो गिवन बुक्स हैं इसमें से केवल अर्थशास्त्र में डाइवोर्स के कॉन्सेप्ट की बात कही जाएगी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, ओनली सी इज करेक्ट आंसर। सी स्टेटमेंट ही जो है वो सही है। नारद स्मृति, मानव धर्म शास्त्र में या याज्ञवल्क्य स्मृति में ये बातें नहीं कही गई हैं। हमारा सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।